स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज और 4.2। ठीक है, तो सबसे पहले 4.2 जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है कि ये जो इक्वेशन आपको गिवन है इसका सोल्यूशन किस तरह का होगा। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस की सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। तो इसका सोल्यूशन का मतलब होता है x एंड y की वो वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x एंड y की वैल्यूज़ पुट करेंगे और चेक करेंगे कि अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो सोल्यूशन होता है, अगर नहीं होती है तो वो सोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो उसने पूछा है कि इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे कि अगर मैं x की कोई भी वैल्यू लूँ, x की मैंने 1 वैल्यू ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू, इसका मतलब y की वैल्यू 8 आ गई, इसका मतलब 1,8 क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू चेंज कर देती हूँ, जैसे x की वैल्यू मैंने कर दी यहाँ पे 2, अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 2 कर दी तो x की वैल्यू अगर मैं 2 लेती हूँ तो 2 इंटू 3 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5, तो आपके पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 11। तो इसका मतलब 2,5 जो 2,11 जो है एक और सोल्यूशन हो गया। तो इसी तरह से आप x की वैल्यूज़ चेंज कर करके y की बहुत सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। इसका मतलब इट हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इस इक्वेशन के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। रीज़न क्योंकि हर x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है हर जो भी इक्वेशन दे रखी है आपको उनके 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। तो पहले हमने y की वैल्यू निकाल ली, इजी रहता है इस तरह से y की या x की वैल्यू निकाल लो, फिर एक की पुट करते जाओ दूसरे की निकालते जाओ। तो y की हमने निकाल ली 7 माइनस 2x। ठीक है, अब x की वैल्यू 0 डाली, y की वैल्यू कितनी आ गई 7, x की वैल्यू 1 डाली, y की 5 आ गई, x की 2 डाली, इसकी 3 आ गई, x की 3 डाली, इसकी 1 आ गई। तो सॉल्यूशंस क्या हो गए, तो x की वैल्यू आगे लिखते हैं और y की वैल्यू पीछे लिखते हैं। तो 0,7, 1,5, 2,3, 3,1। इसी तरह से यहाँ पे पाई और x, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली तो y की वैल्यू आ गई 9 माइनस पाई एक्स। x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू 1 डाली तो 9 माइनस पाई आ गई, -1 डाली तो 9 प्लस पाई, और 9 बाय पाई डाली, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो आप, कोई भी 4 वैल्यूज़, तो उस केस में 0 आ गई। तो इसका मतलब x की वैल्यू आगे लिखते जाओ, 0 पे y की वैल्यू क्या आई थी, 9 आई थी, तो 0,9, 1,9 माइनस पाई, -1,9 प्लस पाई, 9 बाय पाई, 0। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से इसका अगला पार्ट है x इज इक्वल्स टू 4y। तो यहाँ पे भी हमने y की वैल्यू निकाल ली x/4, x को 0 रखा तो y 0 आया, 4 रखा तो 1 आया, -4 रखा तो -1 आया, 2 रखा तो 1/2 आई। ठीक है, तो ये जो है वैल्यूज़ आ गई। अब ये जो है सॉल्यूशंस हो गए आपके, आप इसकी जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है यही वैल्यू रखनी है, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको बताना है कि इस इक्वेशन की ये दोनों चीज़ें सोल्यूशन है या नहीं है। तो आप पुट करोगे, देखोगे 0,2, तो 0,2 पुट किया तो राइट हैंड साइड आपकी -4 आई, बट लेफ्ट हैंड साइड 4 थी, तो दिस इज़ नॉट एन सोल्यूशन है। 4,2 पुट किया तो राइट हैंड साइड 2 आई और लेफ्ट हैंड साइड 4 है, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट एन सोल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद चेक करना है कि 4,0 और ये √2, 1,1 सोल्यूशन है कि नहीं। तो 4,0 पुट किया तो यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड 4 आ गया और लेफ्ट हैंड साइड भी 4 था, तो ये सोल्यूशन हो गया। अब √2, 4 √2 पुट किया तो आपकी राइट हैंड साइड आ गई -7 √2, बट लेफ्ट हैंड साइड 4 थी, तो सोल्यूशन नहीं हुआ। इसी तरह से 1,1 पुट किया तो आपकी राइट हैंड साइड -1 आ गई और लेफ्ट हैंड साइड 4 है, तो सोल्यूशन नहीं हुआ। अब आपको क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, के की वो वैल्यू निकालनी है सच दैट ये सोल्यूशन हो। तो सोल्यूशन होने के लिए क्या होता है कि अगर एक्स एंड वाई पुट करें तो सेटिस्फाई हो, तो एक्स एंड वाई पुट किया हमने, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 4 + 3 = k, तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 7। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 थी।